यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। उनके हार्ड वर्क का जो है मात्रा है और जो चीज़ क्वालिटी है उसको देखकर आप अचंभित रह जाएंगे, कोई इंसान इतना मेहनत कर सकता है। रात मतलब सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, किताबों के एक एक चीज़ों को अंडरलाइन करते रहते हैं और इतना एफर्ट्स लगाते हैं कि आप डर जाएंगे देखकर। अगर एक सामान्य आदमी देखे तो बोले इतना मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है, एग्ज़ाम की बात आती है, बहुत सारे लोग जो हैं उन्हीं में बहुत ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पढ़ाई तो मैंने काफ़ी किया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो ऐसा क्यों है? सो नमस्कार, आई एम अरुण कुमार और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल माइंड आईएएस में एक बेहद खास कार्यक्रम है हेलो मेंटर, जिसके अंदर हम ऐसे सवालों के जवाब स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो आज का सवाल आपने समझ ही लिया होगा कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट्स लगाने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? देखिए, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी अगर मनोविज्ञान आप समझें कि इसके आज साइकोलॉजी क्या है तो आपको काफ़ी समझ में आएगा इसमें। देखिए, आप एफ़र्ट्स लगाते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। और जब आप उसका टेस्ट देते हैं ना, किसी मतलब पढ़ने की जगह पे जब टेस्ट देना शुरू करते हैं, उससे जो फीडबैकिंग आता है, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किया या गलत किया, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या जो आपने आंसर लिखा उसमें टीचर ने कितने मार्क्स दिए, इस बात पे भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सामान्यतः होता है। और ये सभी पे लागू होता है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट दें और आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगे तो डेफिनेटली आप में एक चेंज आएगा। एक मैकेनिज़्म तो ये है। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और एफर्ट्स भी अच्छे लगा रहे हैं, तब भी उनमें एग्ज़ामिनेशन में कर पाऊँगा कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और उनके अंदर हमेशा मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, या किसी भी तरह का एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर इस प्रॉब्लम से को अगर आप एनालाइज करें तो ये प्रॉब्लम है सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। देखिए, कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा संबंध है कंट्रोल पे, कि अगर आप कितना चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो। और कंट्रोल का संबंध एक कॉन्सेप्ट से कि चीज़ें जैसे आप होता है ना कि मैं इतना सक्षम हूँ कि आई कैन कंट्रोल माई एनवायरनमेंट। जैसे होता है एक बचपन से एक बिलीफ डेवलप होता है अपने इंसान के अंदर सेल्फ, कि हम अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर गरीब हैं तो क्या हम इससे उठ सकते हैं, निकल सकते हैं? आपका बिलीव्स बताएगा कि हाँ, आप एफर्ट्स लगा सकते हो। तो आपका जो एफिकेसी बिलीव्स है, यानी अपने ऊपर जो विश्वास है, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट किसी भी कारण से अगर ऐसे हैं कि भाई बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है अपने प्रति, यानी आपका जो नज़रिया है, आपका जो एटीट्यूड है, अगर आपको अपने प्रति, दूसरे का छोड़ो, दूसरे क्या सोचते, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो ज़्यादा निगेटिव है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है, तो वो आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, वो कार्ल रॉजर्स नाम के, उन्होंने तो इस पर एक पूरी थ्योरी बना दी कि देखिए, आप कितना खुश रहेंगे, नाखुश रहेंगे, कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये डिसाइड होता है इस बात से कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना है ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब कितना आप अपने को नॉन जजमेंटल तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम दिया, मार्क्स कम आए तो लगे अपने को क्रिटिसाइज़ करने, गाली देने, अंदर ही अंदर बोलो कितना ख़राब हो। अपने ये नहीं कहा मैंने कि कमियां हैं तो उसको उस पर बात नहीं की जाए, उसको इम्प्रूव नहीं किया जाए, ये मैंने कभी नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब है कि कार्ल रोजर्स जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि रिसर्च में कि जिन लोगों में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है या तो उनमें ऐसा नहीं होता कि वो परफेक्ट होते। अगर आप रिसर्च को देखें तो परफेक्ट नहीं होते। तो फिर क्या होता है कि उसी लेवल पे या उससे कम लेवल पे भी दूसरे लोगों में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ही उसका विश्लेषण करेंगे ना तो कुछ चीज़ें निकल के आएगी कि पर्सनालिटी ही ऐसा है। ठीक है भाई, पर्सनालिटी ऐसा, लेकिन पर्सनालिटी बना कैसे? या तो बचपन से हेरिडिटी ही हो कि टफ टाइप का इंसान है ये,
या बचपन के अनुभवों से कि जो आप ज़्यादा क्रिटिकल अगर रहे तो। अब हेरिडिटी को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इतना है कि हमारे जो फॉल्टी बिलीव्स के कारण जो चीज़ें हैं, हम अपने बारे में जो एटीट्यूड को तो ठीक कर ही सकते हैं ना, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। और एक डॉक्टर मार्ल्स मैक्सवेल नाम के रिसर्च हुए, उन्होंने एक पूरी कॉन्सेप्ट बनाई साइको साइबरनेटिक्स नाम से। बोले कि साइको साइबरनेटिक्स में क्या है, इसका कोर में क्या है, व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ साइको साइबरनेटिक्स। ये साइकोलॉजी में है कि मतलब जो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। तो बोला कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर एक्सेप्टिंग है, पॉजिटिव है, देन द वे यू टेक द थिंग्स या द वे यू मेक एफर्ट्स, उसकी जो क्वालिटी है वो तो ठीक है अपनी जगह। देखिए आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, खूब पढ़ भी रहे हैं, खूब एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, खूब अच्छा मार्क्स भी आ रहा है, चलिए, फिर भी क्यों नहीं कॉन्फिडेंस फील होता। बोला कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, वो वायरस सेल्फ कॉन्सेप्ट में है, यानी आप सेल्फ क्रिटिकल है। और सिंपल में समझाओ, मतलब आपका जो अपने प्रति एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हर बात में छोटी सी गलती से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर, रिजेक्ट करना शुरू करता है, एक्सट्रीम फॉर्म में रिजेक्ट होना शुरू होता है, और वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ले आता है। अब आते हैं बात करने की, तो ये तो है तो है तो है तो है, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, सवाल तो ये। देखिए ठीक करने का हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जो कहते हैं कि आप पहले तो दूसरे लोग क्या करते हैं नहीं करते, अपने बिलीव्स को भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। हम थोड़े इन दो साइकोलॉजिस्ट से अलग जाकर बताते हैं। एक बड़ा फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे एलिस, अल्बर्ट एलिस। उसने एक थेरेपी का एक मतलब चेंज करने का, अपने को चेंज करने का एक मॉडल सजेस्ट किया कि भाई जो आप ABCD इस तरीके से, अब ABCD मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब ये मतलब एक्टिवेटिंग जो चीज़ें होती है आपके साथ जो हो रहा है, जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हो, कम है ज़्यादा है, मार्क्स कम आ गए, ये चीज़ें। तो ए हो गया। B फॉर बिलीव्स, कि आप उसको लेते कैसे, उसके प्रति आप कैसे, क्या विचार है आपका। जैसे मार्क्स कम आए तो इसका मतलब शायद हमने एफर्ट्स ठीक से नहीं लगाया। और दूसरा, हाय मैं ऐसा है ही हूँ, मैं तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखिए अपने बारे में बिलीव्स आपने निकाल के रख दिया, तो चीज़ें अच्छा या ख़राब है या वो अपने बहुत कम मायने रखता है, आप उसको कैसे लेते हैं और आपका अपने प्रति भी धारणा विश्वास जो है, तो कुछ कोर बिलीव्स जो कहते हैं कि अपने बारे में आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, इस तरीके की क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो अगर आप अपने बारे में बिलीव्स ख़राब रखोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो अगर इसको आप ये बहुत ही इरेशनलिटी का मेकअप लेकर आप चलेंगे तो गंदा ही दिखेगा वो मेकअप में। हाँ मतलब चेहरे का मेकअप नहीं है, ये बिलीव्स का मेकअप है ना। बिलीव्स मतलब विश्वास। तो विश्वास जो है यानी कौन, ये जो बिलीव्स है इसको आप मैकेनिज्म अगर आप समझें तो ये ऐसा चीज़ है, बिलीव्स जो है इट इन्फ्लुएंसेस द वे यू थिंक एंड द वे यू फील। मतलब A B जो है वो C को लेके आएगा। अगर आप अपने बारे में बहुत ही नेगेटिव धारणा रखते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे फंडामेंटली आप बिलीव्स करते हैं कि मैं कम्पिटेंट पर्सन नहीं हूँ, ऐसे आपने मान लिया अगर, तो मान लो किस आधार पर माना, पता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ। बोलो कोई हाथ पैर है, थोड़ा साइंटिफिक हो जाए, आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो, या किसी को ये लगे कि भाई बहुत ही सुपर पावर हो, वो क्यों लगता है। सामान्य इंसान जो है अपने को एविडेंसेस के लाइट में बदलता है ना। तो अगर आप अपने बिलीव्स को थोड़ा बदलें तो ये जो C है, C वो बदलेगा। कंसिक्वेंसेस जो इमोशनल कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा कारण है आपका वो रैशनल मेकअप, कि कितना आप रैशनल हैं, कितना इरेशनल है। रैशनल इरेशनल समझिए अपने कि मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं ना, लॉजिकल माइंड है कि नहीं। बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग की बात करूँ, नहीं मैंने बोला आप ऐसे सोचती हैं, फील करती हैं, नहीं नहीं ये फैक्ट देखो हमारे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। बोले आप एक बात बताओ कि ठीक है आप हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो और आपसे ज़्यादा कोई और हो सकता है, ये तो सत्य हो सकता है, इसमें भी नहीं, लेकिन तुलना क्यों कर रहे हो।
आप वैसा होना चाहते हो, आप में कुछ कुछ नहीं है क्या? आप में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको क्यों नहीं देखते हम? और दूसरी बात, जो चमक दमक जो रील वाली दिख रहा है, मैंने एग्जांपल दिया उनको कि क्या वो सच है, कभी जानने की कोशिश किया आपने कि वो फिल्टर है या क्या है, नहीं है, केवल एक धारणा बना लिया ऐसा। और आपने यंगस्टर में देखा हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। बात हम लोग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशंस के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है जो आपने मैंने कहा ना कि अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, तो उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये भी साइकोलॉजी कि आप कितना भी मेहनत कर दो, उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा जब तक कि आप अपने जो एटीट्यूड है अपने प्रति वो ठीक ना करें। और वो एटीट्यूड ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप फीडबैकिंग ले ज़्यादा, और उसको उसके लाइट में अपने आप होता रहेगा। साथ ही साथ अपने बिलीफ सिस्टम को स्क्रूटनाइज करें कि मैं जिन बातों से मैं परेशान होता हूँ उस ऐसा क्या वजह है इसको मानने का कि मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ या हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, मैथ्स के सवाल है या नहीं है, और डर के मारे ही मैं छोड़ देता हूँ, तो मैंने रिजेक्ट वर्जन है ना मुझे। अगर मैं कोशिश करता रहा एफर्ट्स लगा के भी सारे, चलो ये भी मान लिया कि मैंने जब पूरा एफर्ट लगा तब भी मुझे समझ में नहीं आता, आई कैन से कि आई डू नॉट हैव एडिक्वेट एप्टीट्यूड इन दिस एरिया, ठीक है। लेकिन ऑल टुगेदर सभी एरिया में हम फेल हैं क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी एरिया में हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, कई लोगों का वर्बल कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, तो देखेंगे कि स्पेशियल एंड विजुअल कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी कम होती है। कई लोग लैंग्वेज में पावर रखते हैं, लैंग्वेज का पावर रखते हैं, उनका एक एक स्पेलिंग बता देंगे कि कहाँ गलत है, बता देंगे कि आपको कि ये सेंटेंसेस में कहाँ कुछ कमी है। लेकिन अगर आप उनको हो सकता है नंबर सिस्टम से डील करने दो तो शायद उतने नहीं कर पाए। इट मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस और इट मे बी एप्टीट्यूड, लेकिन उस बात पे लेते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना ये दिखाता है कि आपने आपका जो बुनियादी, आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुलाइज जो अपने बारे में अपने कर रखा है, दैट शुड बी रिव्यूड। वो गलत है, कहीं ना कहीं फ्लॉज है, कहीं कहीं वायरस है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने को धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाते। ओवरनाइट चीज़ें कुछ नहीं होती। ये ज़िंदगी इतना बड़ा हो गया, आप यहाँ तक आए हैं, यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट चीज़ें ऐसी हो गई होगी। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आप रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा, इवान पैब्लो नाम का साइकोलॉजिस्ट था, वो कहता था कि डोंट लूज़ योर ऑब्जेक्टिविटी। बहुत बढ़िया साइकोलॉजी कहता है, ऑब्जेक्टिविटी जो है ना लूज़ मत करो। दिमाग बहुत सब्जेक्टिव होता है, जितना भी हम लॉजिकल, जितना ही ऑब्जेक्टिव बने रहें उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सही तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो अपने बारे में भी मैंने कहा ना, डोंट लूज़ योर ऑब्जेक्टिविटी। किसके बारे में? आप बड़े साइंस के स्टूडेंट हो, बड़े अच्छी समझते हो, इकोनॉमिक्स अच्छा समझते हो, खुद को समझने की बारी आती है तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है हवा में। अरे भाई, इमोशंस को फिर क्यों ले आते हो आगे? न्यूट्रलिटी को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। और जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तब तो सेल्फ एनालिसिस नहीं करना चाहिए। उसमें आप क्या निकाल के लाओगे? आपका रॉ मटेरियल जिसको एनालाइज करना है वो बायस्ड होगा, वो दिमाग में केवल निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक चीज़ होता है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, मतलब आपका जो मेमोरी, हमारा जो मेमोरी सिस्टम होता है ह्यूमन का, जिस अवस्था में आपका इमोशंस है वो ट्रिगर करेगा वैसे ही यादें। तो चलो, अब आप निगेटिव मूड में हो और याद करो, मैं अपने फेलियर्स को ज़्यादा याद करोगे, उसको ज़्यादा वेटेज दोगे, और अपने जो अचीवमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट करोगे। अब मेरे पास ऐसा कोई तराजू तो है नहीं कि ऐसे करके बता दो देखो बराबर है, ऐसे है, ये है। वो तो सब कुछ आपके इवैल्यूएशंस पे निर्भर करता है कि किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे फेलियर्स को झेलने के बाद भी कई लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं। सोचिए उनमें क्या होता है, उनमें होता है विश्वास कि ठीक है ये फेलियर है लेकिन मैं इसको करूँगा। उसके अंदर जो एक ऊर्जा होती है ना, उसका जो एटीट्यूड का बड़ा कमाल होता है, विश्वास का बड़ा कमाल होता है। तो उसी मैकेनिज्म को अपनाइए, अपने विश्वास को, मतलब बहुत भगवान जैसा नहीं बनना है मुझे, ठीक है।
तो बस इतना करना है कि ऑब्जेक्टिविटी पर बनाए रखिए। तो कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्टिव रहे, जो भी चीज़ लगे ना कि ऐसा ख़राब है मेरे में, या तो आप कहो कि इसका क्या क्या लगता है, मतलब किस आधार पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बिलीव में आपको लगेगा कि मैं बहुत ही फालतू सोचता रहता हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। और धीरे धीरे फिर आपकी एक आदत बन जाएगी और फिर पॉजिटिव साइड में अपने को अलाइन करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंजेस आएंगे। और फिर वही देखोगे कि जो मैं निगेटिव 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 करता रहता हूँ, एक्चुअली वो वैसा है नहीं। तो आई होप कि मैंने इस क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और पूछना है, तो हेलो मेंटर के जो हम FAQ हेल्पिंग वीडियो है ये, उसमें हम अपने साइकोलॉजिकल एंगल से जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी समझ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंसेस वगैरह का, उसमें के आधार पर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये एक सजेशन है, आप इसको देख सकते हो। करना आपको अपने लेवल पे चाहिए। लास्ट हिंट है, आप कंपेयर मत करो दूसरे से, खुद पे फोकस करो। खुद को इम्प्रूव करना है या डिप्रूव करना, लेकिन क्या दूसरे से क्या कंपेयर करना, ये वाला एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और इशूज़ पे जो स्टूडेंट को कॉमनली फेस होते। अगर आप अपना इशू कमेंट बॉक्स में बता पाए तो मैं उसको लेने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।